हेलो दोस्तों। तो हिंदी का 5 सेट कराए जाएंगे जिसमें से यह दूसरा सेट है। यदि सेट संख्या 1 नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के बाद जाकर देख लीजिएगा। आप एग्ज़ाम में जाने के पहले एक बार सभी सेट को ज़रूर देखें। तो दोस्तों 100% यहीं से आएगा। तो समय को देखते हुए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, ओ सदनीरा निबंध किस पुस्तक से लिया गया है? ओ सदनीरा निबंध किस पुस्तक से लिया गया है? तो पहला ऑप्शन है बिखरते छंद से। पहला ऑप्शन बिखरते छंद से। दूसरा ऑप्शन है नील कुसुम से। तीसरा ऑप्शन है बोलते छंद से। और चौथा ऑप्शन है हारे को हरि नाम से। तो ओ सदनीरा निबंध किस पुस्तक से लिया गया है दोस्तों? तो बोलते छंद से। बोलते छंद से ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओ सदनीरा निबंध किस पुस्तक से लिया गया है? बोलते छंद से। अगला देखते हैं। अगला है कृष्ण का विलोम है काला, सफेद, शुक्ल, उजला। तो कृष्ण का विलोम क्या होता है? तो कृष्ण पक्ष। और देखिए एक मंथ में 2 पक्ष होता है, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष। तो कृष्ण पक्ष में अंधेरिया होता है, शुक्ल पक्ष में जोरिया। तो कृष्ण का उल्टा विलोम शुक्ल हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है स्तुति का विलोम है। पहला ऑप्शन है निंदा, शिकायत, घृणा, द्वेष। तो क्या हो जाएगा? स्तुति का विलोम होता है निंदा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है यथार्थ के इस लेन देन का नाम ही संसार है। यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? भगत सिंह, मलियाज, नामवर सिंह, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? यथार्थ के इस लेन देन का नाम ही संसार है। यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है दोस्तों? तो यह है मलियाज का, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मलियाज। ठीक है, आगे देखते हैं। जिसका जन्म पहले हुआ हो बड़ा भाई वह है। पहला ऑप्शन है बड़ा, ऑप्शन बी में पूर्वज, ऑप्शन सी में अग्रज, ऑप्शन डी में अनुज। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा अग्रज, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं। जिसके बिना काम न चल सके के लिए एक शब्द है। जिसके बिना काम न चल सके के लिए एक शब्द है अपरिहार्य, आवश्यक, जरूरी, अवरोधक। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? तो पहला ऑप्शन हो जाएगा अपरिहार्य। क्या हो जाएगा दोस्तों? अपरिहार्य। ठीक है, अगले देखते हैं। अगला है मुक्ति बोध का जन्म स्थल कहाँ है? मुक्ति बोध का जन्म स्थल कहाँ है? रामगढ़, श्योपुर, वाराणसी, भोपाल। तो कहाँ है दोस्तों? श्योपुर। मुक्ति बोध का जन्म स्थल कहाँ है? श्योपुर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखते हैं। झंझट शब्द का परिवाची होगा। पहला ऑप्शन है दुख, दूसरा ऑप्शन है परेशानी, बवाल, आसानी। तो झंझट शब्द का परिवाची शब्द क्या हो जाएगा? बवाल, यानी झंझट का दूसरा नाम क्या है? बवाल। ठीक, अगला देखते हैं। डरावना शब्द का परिवाची होगा तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन देखते हैं। भय, लुंठक, क्रोध, भयानक। तो डरावना शब्द का परिवाची क्या हो जाएगा? तो भयानक हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है 10वां प्रश्न है, पंचायती राज में क्या खो गया है? तो पहला ऑप्शन है ईमान, धर्म, ऑप्शन सी में पंच परमेश्वर,
ऑप्शन डी में विश्व बंधुत्व। साथ में आप करते रहिएगा दोस्तों कि कितना सही आप कर पा रहे हैं। तो देखते हैं, पंचायती राज में क्या खो गया है? ईमान, धर्म, पंच परमेश्वर, विश्व बंधुत्व। तो क्या हो जाएगा? पंच परमेश्वर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पंच परमेश्वर। आगे देखते हैं, अगला है नीलगाय शब्द का कौन समास है? नीलगाय शब्द कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास। तो नीलगाय कौन सा समास है दोस्तों? ये है कर्मधारय समास। ठीक है, आगे देखते हैं, अगला है नवयुवक शब्द का कौन सा समास है? नवयुवक शब्द कौन सा समास है? द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, अव्यय भाव समास। तो नवयुवक समास कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय समास। कौन सा समास? कर्मधारय समास। ठीक है, आगे देखते हैं, 13वां प्रश्न है रस्सी का टुकड़ा के रचनाकार कौन है? रस्सी का टुकड़ा के रचनाकार कौन है? निर्मल वर्मा, गाय डी मोपांसा, अंतोन चेखव, इनमें से कोई नहीं। निर्मल वर्मा, गाय डी मोपांसा, अंतोन चेखव, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? तो गाय डी मोपांसा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गाय डी मोपांसा। रस्सी का टुकड़ा के रचनाकार कौन है? गाय डी मोपांसा। ठीक है, आगे देखते हैं, अगला है सेना शब्द है स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, वायलिंग, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? तो सेना शब्द स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, अगला है कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप है। पहला ऑप्शन है कवि, कविति, कविति, कवित्री, कविति। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? पहला ऑप्शन होगा कि ऑप्शन बी होगा कि ऑप्शन सी होगा कि ऑप्शन डी होगा? तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, कवित्री। कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? कवित्री। ठीक है, आगे देखते हैं, कौन लेखक कांगो के शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री एवं प्रधानमंत्री रह चुके हैं? तो कौन सा लेखक रह चुका है दोस्तों कांगो का? गाय डी मोपांसा, अंतोन चेखव, हेनरी लोपेज, इनमें से कोई नहीं। तो ये हेनरी लोपेज रह चुके हैं दोस्तों। कांगो के शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री एवं प्रधानमंत्री तीनों रह चुके हैं दोस्तों, हेनरी लोपेज। ठीक है, आगे देखते हैं, अगला है निम्न में शुद्ध शब्द है प्रशंसा, परीक्षा, प्रणाम, प्रसाद। तो इसमें शुद्ध चेक करना है कि कौन शुद्ध लिखा हुआ है। तो कौन है? तो इसमें परीक्षा ऐसे होता है दोस्तों, परीक्षा, प्रसाद, प्रशंसा। तो इसमें शुद्ध हो जाएगा प्रशंसा। ठीक है, आगे देखते हैं, अगला है सत शब्द है तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तो क्या हो जाएगा? सत शब्द है तो तत्सम हो जाएगा दोस्तों। आगे देखते हैं, अगला है क्लर्क की मौत शीर्षक में क्लर्क का क्या नाम है? अगला है क्लर्क की मौत शीर्षक में क्लर्क का क्या नाम है? पहला ऑप्शन है इवान डिमिट्रिच चेख्यकोव, ऑप्शन बी में होसिकम, और ऑप्शन सी में है फैकवा, ऑप्शन डी में है ब्रोथ। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों, इवान डिमिट्रिच चेख्यकोव। ठीक है, आगे देखते हैं,
अगला है द का उच्चारण स्थान क्या है? तो द का कहाँ से उच्चारण किया जाता है दोस्तों? दंत से। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है सुबह हुई इसलिए पक्षी चहक उठे, वाक्य है सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, इनमें से सभी। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा मिश्र वाक्य। सुबह हुई इसलिए पक्षी चहक उठे, वाक्य है मिश्र वाक्य है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है अकाल पड़ेगी और लोग मरेंगे, वाक्य है सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, इनमें से सभी। तो कौन सा वाक्य है? अकाल पड़ेगी और लोग मरेंगे, वाक्य है तो ये संयुक्त वाक्य है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर कौन सा कहानी मानी जाती है? हिंदी कहानी की विकास में मील का पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है? तो पहला ऑप्शन है उसने कहा था, ऑप्शन बी में पंच परमेश्वर, ऑप्शन सी में पुरस्कार, ऑप्शन डी में मंगर। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा उसने कहा था। मील का पत्थर कौन सा कहानी में है? उसने कहा था। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है निम्न में सार्वनामिक विशेषण है, निम्न में सार्वनामिक विशेषण है। तो पहला ऑप्शन है ऐसा आदमी नहीं देखा, ऑप्शन बी में पीला, ऑप्शन सी में 20, ऑप्शन डी में 10 लीटर। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा ऐसा आदमी नहीं देखा। ठीक है, आगे देखते हैं। 25वां प्रश्न है प्रेम शब्द का विशेषण है। तो प्रेम शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है प्रेमी, ऑप्शन बी में है प्रेमज्ञ, ऑप्शन सी में है प्रेम रतन, ऑप्शन डी में है प्रेम योगी। तो प्रेम शब्द का विशेषण प्रेमी होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है रोज शीर्षक कहानी में किसने पूछा तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं? तो कौन पूछा था दोस्तों? लेखक ने, पति ने, भाई ने, चाचा ने। तो कौन पूछा था दोस्तों? रोज शीर्षक कहानी में किसने पूछा तुम कुछ पढ़ते लिखते नहीं? तो ये लेखक ने पूछा था। कौन पूछा था दोस्तों? लेखक। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है 27वां प्रश्न, नकलची शब्द में प्रत्यय है। तो पहला ऑप्शन है न, ऑप्शन बी में है नक, ऑप्शन सी में अची, ऑप्शन डी में ची। तो नकलची शब्द में प्रत्यय कौन सा हो जाएगा? यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ची। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है महमत शब्द में प्रत्यय है। तो महमत शब्द में प्रत्यय कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ईमा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था? सुखदेव के पास, राजगुरु के पास, बिस्मिल्लाह के पास, अशफाक खान के पास। तो किसके पास लिखा था दोस्तों? सुखदेव के पास। एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह किसको पत्र लिखा था? तो सुखदेव के पास। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है रात शब्द है तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तो रात शब्द कैसा शब्द है दोस्तों? तो ये है तद्भव। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है शंख शब्द है देशज, विदेशज, तत्सम, तद्भव। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा तत्सम, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। शंख शब्द तत्सम शब्द है। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है
सरैया मन ताल का जल कैसा है? सरैया मन ताल का जल कैसा है? चंचल, स्थिर, स्थिर, गहरा, गंदा। तो कैसा है? स्थिर, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला है सिपाही की माँ एकांकी की कथा वस्तु है। तो पहला ऑप्शन है निम्न मध्यम वर्ग की, ऑप्शन नंबर बी में है उच्च वर्ग की, ऑप्शन नंबर सी में है उच्च मध्यम वर्ग की, ऑप्शन नंबर डी में है निम्न वर्ग की। तो क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, निम्न मध्यम वर्ग की। ठीक है, अगला देखते हैं। जायसी का जन्म स्थान है दिल्ली, इलाहाबाद, जायस कब्र अमेठी, भागलपुर। तो कहाँ स्थान है दोस्तों? जायस कब्र अमेठी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला देखते हैं। आकाश पाताल एक करना मुहावरे का अर्थ है। तो क्या हो जाएगा? तो पहला ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में उत्पात करना, ऑप्शन नंबर बी में अत्याचार करना, ऑप्शन नंबर सी में निरंतर अन्याय करना, ऑप्शन नंबर डी में कठिन परिश्रम करना। आकाश पाताल एक करना मुहावरा का क्या अर्थ है? तो कठिन परिश्रम करना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है मुट्ठी में करना मुहावरे का अर्थ है। तो क्या हो जाएगा? बस में करना, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, मुट्ठी में करना यानी बस में करना। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है रौ भाती गो खरिकनी में बछार हित पाई। यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से ली गई है? उषा से, गांव का घर से, सूरदास के पद से, पुत्र वियोग से। तो क्या हो जाएगा? यानी सूरदास के पद से लिया गया है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है नौहादास जी की धारा के संत थे। शैव दर्शन के, बौद्ध दर्शन के, वैष्णव दर्शन के, जैन दर्शन के। तो ये वैष्णव दर्शन के थे। नौहादास जी किस धारा के संत थे? तो वैष्णव दर्शन के थे। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है छत्रसाल दशक के कितने छंदों में महाराजा छत्रसाल की वीरता का यशोगान किया गया है? 50 छंदों में, 52 छंदों में, 59 छंदों में, 10 छंदों में। तो कितने छंदों में गुणगान किया गया है दोस्तों उनका वीरता का? तो ये 10 छंदों में हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। इतने पास अपने शीर्षक संकलन किस कवि के द्वारा लिखा गया है? तो ये हो जाएगा शमशेर बहादुर सिंह, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला है घुटने टेकना मुहावरे का अर्थ है हार मान लेना, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और सभी ऑप्शन को देख लेते हैं। योगा करना, ऑप्शन नंबर सी में है अभिवादन करना, ऑप्शन नंबर डी में है लज्जित होना। तो क्या हो जाएगा? घुटने टेकना का मुहावरा का अर्थ हार मान लेना, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हार मान लेना। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है तुलसीदास के दीक्षा गुरु थे। तुलसीदास का कौन गुरु थे दोस्तों? तुलसीदास का दीक्षा गुरु नरहरि दास थे, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है खारा का विलोम है। खारा का विलोम है, ऑप्शन नंबर ए में है चीनी, ऑप्शन नंबर बी में है मधुर, ऑप्शन नंबर सी में है मीठा और ऑप्शन नंबर डी में है मिष्ठान। तो खारा का विलोम क्या हो जाएगा? मीठा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं। अगला है पंचवटी कौन सा समास है? पंचवटी कौन सा समास है? कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास
इनमें से कोई नहीं, तो ये हो जाएगा द्विगु समास हो जाएगा दोस्तों। पंचवटी कौन सा समास है? तो द्विगु समास। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है समाज का विशेषण है। तो पहला ऑप्शन है सामाजिक, सामाजिक, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सामाजिक। ठीक है, अगला देखते हैं। अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ है। अपना उल्लू सीधा करना मुहावरा का अर्थ क्या होगा? चपलूसी करना, अपना काम निकालना, चालाकी करना, मूर्ख बनना। अपना उल्लू सीधा करना तो क्या हो जाएगा? अपना काम निकालना, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। 47वां प्रश्न है, जिसने गुरु से दीक्षा ली हो एक शब्द में कहा जाता है, क्या कहलाएगा? शिक्षित, दीक्षित, पंडित, आचार्य। तो दीक्षा लिया हो तो उसे दीक्षित कहेंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जिसने गुरु से दीक्षा ली हो एक शब्द में कहा जाता है दीक्षित। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों। उसने कहा था कहानी के नायक है ललन सिंह, बोधा सिंह, वजीरा सिंह, हाजरा सिंह। तो कौन हो जाएगा दोस्तों? उसने कहा था कहानी का नायक कौन है? तो ललन सिंह हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसने कहा था कहानी का नायक कौन है? ललन सिंह। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है हाथ पैर कौन सा समास है? तो देखिए जोड़ा वाला रहेगा ना तो द्वंद्व समास होगा, यानी हाथ के साथ पैर, तो कौन सा समास हो जाएगा? द्वंद्व समास। जैसे में लोटा थाली, अर्जुन कृष्ण, तो जोड़ा वाला है पति पत्नी, तो हाथ पैर कौन सा समास हो जाएगा? यानी जोड़ा हो रहा है तो द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है तुलसीदास किस काल के कवि हैं? भक्ति काल, आदिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। तो किस काल के हैं? ये भक्ति काल का है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगला है संयोक्ता स्वयंवर रचना है किसका? बालकृष्ण भट्ट की, प्रताप नारायण मिश्र की, श्रीनिवास दास की, मैथिली शरण गुप्त की। तो किसका है? संयुक्ता स्वयंवर रचना किसका है? श्रीनिवास दास की, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है सूबेदार हजाज सिंह के लड़के का नाम था बोधा सिंह, महा सिंह, कीरत सिंह, जगधारी सिंह। तो क्या हो जाएगा? बोधा सिंह, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है किसने कहा था अभी न जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है? पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीसरा ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, चौथा ऑप्शन है लाल बहादुर शास्त्री। किसने कहा था अभी न जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है? तो ये हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगला देखते हैं। संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति है? तो पहला ऑप्शन है गुलाबदास, दूसरा ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, तीसरा ऑप्शन है आचार्य सीताराम चतुर्वेदी, और ऑप्शन डी में है रामधारी सिंह दिनकर। तो किसका है? संस्कृत के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला है कौन सी पुस्तक आगे की है? मिट्टी की ओर, ऑप्शन नंबर बी में मौत मुस्कुराई, ऑप्शन नंबर सी हरी घास पर क्षण भर, ऑप्शन नंबर डी ओ सदा नारी। तो आगे की पुस्तक कौन सी है? तो ये है हरी घास पर क्षण भर, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हरी घास पर क्षण भर। ठीक है, अगले देखते हैं। अगला है प्रताप के संस्थापक संपादक कौन थे? गणेश शंकर विद्यार्थी,
मखान लाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो कौन थे? तो ये हो जाएगा पहला ऑप्शन गणेश शंकर विद्यार्थी। ठीक है, अगला देखते हैं। 57 प्रश्न है, गांधी जी चंपारण में कब आए थे? अप्रैल 1918 ईस्वी को, अप्रैल 1920 को, 20 जून 1917 ईस्वी को, अप्रैल 1917 को। तो कब आए थे? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अप्रैल 1917 ईस्वी को। गांधी जी चंपारण में कब आए थे? तो अप्रैल 1917 ईस्वी को। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है सिपाही की मां एकांकी के अनुसार लड़ाई कहाँ हो रही है? तो पहला ऑप्शन है लाहौर में, ऑप्शन नंबर बी में है बर्मा में, ऑप्शन नंबर सी में है बंगाल में, ऑप्शन नंबर डी में है जापान में। तो सिपाही के मां एकांकी के अनुसार लड़ाई कहाँ हो रही है? तो ये है बर्मा में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की नहीं है? पहला ऑप्शन है बकलम खुद, ऑप्शन नंबर बी में है इतिहास और आलोचक, ऑप्शन नंबर सी में है तिरछी, ऑप्शन नंबर डी में है दूसरी परंपरा की खोज। तो कौन नहीं है? तो देखिए, बकलम खुद है, इतिहास और आलोचना है, दूसरी परंपरा की खोज है, लेकिन तिरछी नहीं है। नामवर सिंह के कौन सी पुस्तक नहीं है? तो तिरछी नहीं है। बकलम खुद है, इतिहास और आलोचना है, दूसरी परंपरा की खोज है, लेकिन तिरछी नहीं है। ठीक है, अगले देखते हैं। अगला है दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के लेखक हैं मुक्तिबोध डॉक्टर नामवर सिंह, ऑप्शन सी में है ओम प्रकाश वाल्मीकि, ऑप्शन डी में है डॉक्टर नगेंद्र। तो इसका कौन हो जाएगा दोस्तों? यानी ऑप्शन नंबर सी है, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र का लेखक कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि। ठीक है, अगले देखते हैं। अगला है कौन सी रचना मलियज की है? पहला ऑप्शन है एक चादर मैली सी, ऑप्शन नंबर बी में है भिन्नी भिन्नी विन्नी चदरिया, भिन्नी भिन्नी विन्नी चदरिया। अगला ऑप्शन है कविता से साक्षात्कार, ऑप्शन डी में है मौत मुस्कुराई। तो क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी में है, सी हो जाएगा कविता से साक्षात्कार। मलियज की क्या है रचना? कविता से साक्षात्कार। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है कहानीकार तिरछी की लाश को जलाने जंगल में किसके साथ गया था? कहानीकार तिरछी की लाश को जलाने जंगल में किसके साथ गया था? सानू के साथ, भानु के साथ, थानू के साथ, कृषाणु के साथ। तो किसके साथ हो जाएगा दोस्तों? तो ये होगा थानू के साथ, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 63वां प्रश्न है, जय कृष्णमूर्ति का पूरा नाम था? जयंत कृष्णमूर्ति, जीहू कृष्णमूर्ति, जीवंत कृष्णमूर्ति, जनेश कृष्णमूर्ति। तो क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा जीहू कृष्णमूर्ति, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, मलिक मोहम्मद जायसी किस परंपरा के कवि थे? सगुन कृष्णमूर्ति परंपरा, सगुन राम भक्ति परंपरा, प्रेमा खयानक काव्य परंपरा, संस्कृति काव्य परंपरा। तो किस परंपरा के थे दोस्तों? प्रेमा खयानक काव्य परंपरा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मलिक मोहम्मद जायसी किस परंपरा के कवि थे? प्रेमा खयानक काव्य परंपरा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए थे? सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए थे? अष्टछाप, संत मार्ग, पुष्टि मार्ग, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? पुष्टि मार्ग में दीक्षित हुए थे दोस्तों। सूरदास पुष्टि मार्ग में दीक्षित हुए थे, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है तुलसीदास के शिक्षा गुरु थे नरहरिदास, रविदास, शेष सनातन, मधुसूदन सरस्वती। तो कौन थे? इसका हो जाएगा शेष सनातन, यानी तुलसीदास के शिक्षा गुरु कौन थे? शेष सनातन।
ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है सबके हित का वचन कौन कहता है। पहला ऑप्शन है सुर, दूसरा ऑप्शन है कबीर, तीसरा ऑप्शन है जायसी और ऑप्शन डी में विद्यापति। सबके हित का वचन कौन कहता है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी कबीर। सबके हित का वचन कौन कहता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कबीर। अगला प्रश्न है छत्रसाल दशक में छंद है 110, 210, 310, 10। छत्रसाल दशक में छंद है तो ये हो जाएगा 10। कितने हैं दोस्तों, 10। ठीक है, अगला है इनमें से कौन सी पुस्तक प्रसाद जी की नहीं है। तो देखिए पहला ऑप्शन है आंसू, दूसरा ऑप्शन है इंद्रजाल, ऑप्शन सी में आंधी, ऑप्शन डी में है शिवाजी का महत्व। तो देखिए प्रसाद जी के पुस्तक कौन सी नहीं है, तो देखिए आंसू है, आंधी है, इंद्रजाल है, लेकिन शिवाजी का महत्व नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं दोस्तों। अगला है सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम क्या था। तो पहला ऑप्शन देख लेते हैं, ठाकुर राजनाथ सिंह, ठाकुर हरिनाथ सिंह, ठाकुर रामनाथ सिंह, ठाकुर जगमोहन सिंह। तो क्या हो जाएगा, सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का क्या नाम था, ठाकुर रामनाथ सिंह। क्या, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ठाकुर रामनाथ सिंह। सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का क्या नाम था, ठाकुर रामनाथ सिंह। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है कौन सी कृति शमशेर बहादुर सिंह की है। गुलामी का नशा, मुकुल, काल तुझसे, तुझसे होड़ है मेरी। अगला ऑप्शन है विशाख। तो क्या हो जाएगा, काल तुझसे होड़ है मेरी। शमशेर बहादुर सिंह की कृति है काल तुझसे होड़ है मेरी, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है गजानन माधव मुक्ति का जन्म कब हुआ था। तो कब हुआ था दोस्तों, 13 नवंबर 1917 ईस्वी को। कब हुआ था, गजानन माधव मुक्ति बोध का जन्म कब हुआ था, 13 नवंबर 1917 ईस्वी को। अगला ऑप्शन है, अगला प्रश्न है गणेश किस संधि का उदाहरण है। विसर्ग संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि। तो कौन सा संधि का उदाहरण है दोस्तों, गुण संधि का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला ऑप्शन है इत्यादि का संधि विच्छेद करे। तो इति जोड़ आदि, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इति जोड़ आदि। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है पर्यावरण किस संधि का उदाहरण है। पर्यावरण किस संधि का उदाहरण है, व्यंजन संधि, यन संधि, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि। तो पर्यावरण किस संधि का उदाहरण है दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यन संधि। ठीक है, अगला ऑप्शन है, अगला प्रश्न है 76वां, मनोरंजन किस संधि का उदाहरण है। तो पहला ऑप्शन है दीर्घ संधि, ऑप्शन नंबर बी में है गुण संधि, ऑप्शन नंबर सी में है यन संधि, ऑप्शन नंबर डी में है विसर्ग संधि। तो कौन सा संधि हो जाएगा दोस्तों, विसर्ग संधि। मनोरंजन किस संधि का उदाहरण है, विसर्ग संधि। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है चौराहा में समास है कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास। तो चौराहा में कौन सा समास हो जाएगा दोस्तों, द्विगु समास। ठीक है, देखिए द्विगु समास जिसमें संख्यात्मक का बोध हो। देखिए चौराहा यानी 4, तो संख्यात्मक आ रहा है कि नहीं, जैसे में गिनती का प्रश्न हो उसी को द्विगु कहेंगे। जैसे में त्रिभुज आवेगा, पंचभुज आवेगा और चौराहा, तो ये सब द्विगु का होगा। ठीक है, अगला देखते हैं।
अगला है रात दिन शब्द किस समास का उदाहरण है? बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास। देखिए रात दिन जोड़ा वाला है तो जोड़ा वाला द्वंद्व समास होता है। जैसे में लोटा थाली जोड़ा है, रात दिन तो द्वंद्व समास हो जाएगा दोस्तों। अगला देखते हैं। अगला है रसगुल्ला में कौन सा समास है? रसगुल्ला, तो देखिए रसगुल्ला तत्पुरुष समास हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है निम्नलिखित में से किस शब्द में समास और संधि होता है? यज्ञशाला, स्वधर्म, जलोष्मा, पंकज। निम्नलिखित में किस शब्द में समास और संधि होता है? तो जलोष्मा में होता है दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। 81वां प्रश्न है नौकर का विलोम है? तो पहला ऑप्शन है अधिकारी, ऑप्शन नंबर बी में है चपरासी, ऑप्शन नंबर सी में है पुजारी, ऑप्शन नंबर डी में भिखारी। नौकर का विलोम क्या हो जाएगा दोस्तों? अधिकारी। क्या हो जाएगा? अधिकारी। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है सकाम का विलोम है? सकाम का विलोम है कुकुर्म, अकाम, निष्काम, निष्फल। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? सकाम का विलोम है तो निष्काम हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है अनंत का विलोम है? सीमित, असीमित, अंत, प्रारंभ। क्या हो जाएगा दोस्तों? अनंत का विलोम है तो सीमित हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं दोस्तों। अनंत का विलोम क्या हो जाएगा? सीमित। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है उर्वरा का विलोम है? उर्वरा का विलोम है तो क्या हो जाएगा दोस्तों? पहला ऑप्शन है उत्कृष्ट, उत्मर्ण, उत्सर, अतिवृष्टि। तो उर्वरा का विलोम क्या हो जाएगा दोस्तों? उत्सर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। घबराहट में कौन सा प्रत्यय है? तो कौन सा प्रत्यय हो जाएगा दोस्तों? यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आहट। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है? किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है? तो देखिए दिख जोड़ आवा, इसमें आवा है, चढ़ावा इसमें भी है, लेकिन लावा, देखिए लावा के तोड़ेंगे तो दोनों का अर्थ नहीं आ रहा है। ला जोड़ आवा, तो आवा तो हो रहा है लेकिन दोनों का अर्थ निकलना चाहिए, तो ला का अर्थ नहीं हो रहा। और देखिए इसको तोड़ेंगे दिख जोड़ आवा, तो दिख मैंने दिखना और आवा, आवा मैंने भी अर्थ निकल रहा। चढ़ावा, भुलावा, लेकिन लावा में नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, किस प्रत्यय में आवा प्रत्यय नहीं है? तो लावा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कनिष्ठ में कौन सा प्रत्यय है? तो कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? इष्ट प्रत्यय, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। कृदंत प्रत्यय में किस शब्दों के साथ जुड़ते हैं? कृदंत प्रत्यय में किस शब्दों के साथ जुड़ते हैं दोस्तों? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। तो ये हो जाएगा क्रिया के साथ। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है पवन का परिवाची नहीं है? तो देखिए पवन का परिवाची शब्द को क्या ना है? देखिए पवन का परिवाची शब्द अनिल होता है, मारुत होता है, समीर होता है, लेकिन अनल नहीं होता है, यानी परिवाची शब्द नहीं है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा अनल। ठीक है, अगला देखते हैं। हवा का परिवाची शब्द नहीं है? तो हवा का परिवाची शब्द देखिए वायु होता है, समीर होता है, अनिल होता है, लेकिन सलील नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है उल्टी गंगा बहाना मुहावरा का क्या अर्थ है? पहला ऑप्शन है पहला ऑप्शन है परंपराओं के विपरीत कार्य करना। ऑप्शन नंबर बी में है अपने बात से स्वयं को ही नुकसान पहुंचाना। ऑप्शन नंबर सी में निश्चित चाल के विपरीत कार्य करना।
ऑप्शन नंबर डी में है बिना सोचे विचारे कार्य करना। तो क्या हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा दोस्तों, परंपराओं के विपरीत कार्य करना, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उल्टी गंगा बहाना। मुहावरा का क्या अर्थ हो जाएगा, परंपराओं के विपरीत कार्य करना। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है आंखें दिखाना मुहावरे का सही प्रयोग हुआ है। तो क्या हो जाएगा, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन में है सीता ने डॉक्टर को आंख दिखाई। ऑप्शन नंबर बी में है श्यामू साहूकार को आंख दिखाता है। ऑप्शन नंबर सी में है वह दर्पण में आंख देखता है। ऑप्शन नंबर डी में है राम आंखों से देखता है। तो क्या हो जाएगा, आंखें दिखाना मुहावरे का सही प्रयोग हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा श्यामू साहूकार को आंख दिखाता है। ठीक है, अगले देखते हैं। अगला है कांटा बोना मुहावरा का क्या अर्थ है, भेद प्रकट करना, हानि पहुंचाना, संदेह करना, प्यार करना। तो कांटा बोना यानी हानि पहुंचाना। देखिए कांटा बोइएगा तो हानि ही होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है चार चांद लगना का अर्थ है। तो पहला ऑप्शन है चार चांद दिखाई देना, सुंदरता बढ़ जाना। ऑप्शन नंबर सी में है चार चांद की सुंदरता। ऑप्शन नंबर डी में है उजाले में वृद्धि होना। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, सुंदरता बढ़ जाना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा चार चांद लगाना का अर्थ हो जाएगा सुंदरता बढ़ जाना। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है कमल का परिवाची है। तो कमल का परिवाची क्या हो जाएगा दोस्तों, जलज, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है अनंत का परिवाची है। अनंत का परिवाची है निसीम, भगवान, शेषनाग, बंधन। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, अनंत का परिवाची शब्द शेषनाग। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है उपसर्ग का प्रयोग होता है। तो पहला ऑप्शन है शब्द के प्रारंभ में, शब्द के मध्य में, शब्द के अंत में, इनमें से कोई नहीं। तो उपसर्ग का प्रयोग कहाँ होता है दोस्तों, शब्द के प्रारंभ में होता है। ठीक है, जिस शब्द में आगे लगकर शब्द को बदल दे उसे उपसर्ग कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 58वां प्रश्न है प्रख्यात में कौन सा उपसर्ग है। प्रख्यात में कौन सा उपसर्ग है, प्रख, त, आत, प्र। तो कौन सा उपसर्ग है, प्र जोर अख्यात। तो कौन सा उपसर्ग है, प्र उपसर्ग, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, प्र उपसर्ग हो जाएगा। अगला ऑप्शन है अगला प्रश्न है बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग है। बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग है बे उपसर्ग, इन उपसर्ग, बेइन उपसर्ग, बे उपसर्ग। तो कौन सा उपसर्ग हो जाएगा दोस्तों, बे उपसर्ग। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रतिकूल में कौन सा उपसर्ग है। प्रतिकूल में प्रति उपसर्ग है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों आपका 100 प्रश्न समाप्त हो गए हैं। तो दोस्तों आप कितना कर पा रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जवाब दें और अपना